Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our class of C++. हमने if स्टेटमेंट का तारुफ पढ़ा और उसकी एक एग्जांपल भी हमने की, लेकिन उसमें हमने सिर्फ if स्टेटमेंट का जो ट्रू पार्ट था उसी को किया। आज हम इसके जो फ्लो चार्ट है उससे अपनी बात को शुरू करते हैं। अब देखें कि फ्लो चार्ट में आपको ऊपर से एंट्री पॉइंट नज़र आ रहा है कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो इफ स्टेटमेंट को दिखा रहा है जिसके आगे कंडीशन का सिंबल है, और उसके बाद देन पार्ट में जो है एक आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है जो कि किसी भी चीज को प्रोसेस कर रही है, और उसके बाद यहाँ से फ्लो दोबारा हमारे जो प्रोग्राम है उसके बकिया हिस्से में वापस चला जाता है। तो ये तो है इफ का सिर्फ अगर ट्रू पार्ट हो तो उस सूरत में हमारे पास कैसे फ्लो ऑफ द प्रोग्राम होगा। और अब हम आम जिंदगी की एक मिसाल लेते हैं जहां हमें इफ कंडीशन के ट्रू पार्ट के साथ साथ उसके फॉल्स पार्ट को भी प्रोसेस करवाना होता है। यानी अगर इफ हमारी किसी एक कंडीशन को एवेलुएट करे तो उसका ट्रू पार्ट भी प्रोसेस करना होता है हमने, और उसके साथ साथ ही हमने उसका फॉल्स पार्ट भी प्रोसेस करना होता है। मिसाल के तौर पे यही मिसाल ले लें कि इफ स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन 18 और हिज हाइट इज ग्रेटर देन 5 फीट देन पुट हिम ऑन द फुटबॉल टीम। ये हम एक कंडीशन है जिसको एवेलुएट करवा के अगर एक स्टूडेंट की उम्र 18 साल से ज्यादा और 5 फुट से कद उसका ऊंचा है, तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, अगर ये पूरी कंडीशन जो कंपाउंड कंडीशन है इसमें और लग गया तो ऐसी कंडीशंस को कंपाउंड कंडीशंस कहा जाता है। अगर ये ट्रू है तो हम उसको ट्रू की सूरत में फुटबॉल टीम में जो है वो ले लेंगे। अगर वो उसका वो ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है तो फिर हम फॉल्स की सूरत में उस स्टूडेंट को चेस टीम में ले लेंगे। तो ये देखें कि इफ के साथ हमें एल्स भी जो है वो प्रोसेस करवाना है। तो इसमें कंपाउंड कंडीशन के लिए एंड और ऑपरेटर्स जो हैं, जो मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स में करवाए थे, उनका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा इस साथ ही। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कैसे जो है वो करते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन डी, इन दोनों को हम कैसे जो है वो इफ में लिखेंगे। तो ये देखें आप, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और इसके बाद डबल एम्परसेंड देख रहे हैं, ये एंड ऑपरेटर के लिए है, सी इज ग्रेटर देन डी। तो ये दो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी प्रैक्टिकल हो गया कि ग्रेटर देन के साथ हमने दो ऑपरेंड्स को जो है उनकी रिलेशनशिप चेक की है, और इसी तरह से एंड के साथ दोनों को कंपाउंड किया है। इसी तरह से इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और हाइट इज ग्रेटर देन 5, तो यही कंडीशन जो है ये और के साथ कंपाउंड हो गई है। तो इसका सिंटेक्स आप देखें, इफ के साथ अगर एल्स लगाते हैं तो कैसे आता है। इफ के बाद हम कंडीशन को एवेलुएट करेंगे, अगर वो ट्रू है तो ये करली ब्रेसेस वाला जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स है तो एल्स के बाद जो हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको इफ और एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। यानी इफ में इफ स्टेटमेंट के दोनों जो फ्लेवर्स हैं, ट्रू पार्ट वाला और एल जो है फॉल्स पार्ट वाला, वो दोनों प्रोसेस करती है इफ एल्स। इसका फ्लो चार्ट देखें आप, हमारे पास इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो देन वाला पोर्शन चलेगा, और अगर फॉल्स है तो फिर एल्स वाला पोर्शन चलेगा। तो इन दोनों का फ्लो यहां पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर इसकी हम जो है एग्जांपल देखते हैं। ये वही आमिर एज और अम्मारा एज वाली है कि अगर आमिर की एज अम्मारा से बड़ी है तो आमिर जो है वो अम्मारा से बड़ा है, और अगर आमिर की एज अम्मारा से छोटी है तो आमिर अम्मारा से छोटा है। इन दोनों कंडीशंस को कंपाउंड कैसे करेंगे कि इफ आमिर एज इज ग्रेटर देन अम्मारा एज, तो आमिर अम्मारा से बड़ा है, एल्स में हम इसको कह देंगे कि आमिर अम्मारा से छोटा है। तो यही हम काम एल्स में कर लेंगे। अब हम इसी प्रोग्राम का अगर आप फ्लो चार्ट बनाएं तो ये आपका होमवर्क है कि इसका आप प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाएं, और फिर इस कोड के साथ उसको देखें कि क्या आपका फ्लो चार्ट इस कोड के साथ मैच करता है। ये आपका बुनियादी तौर पे जो है वो यूनिटरी ऑपरेटर, जहाँ पे देखें आप कि नॉट ऑपरेटर हमारा यूनिटरी ऑपरेटर है, इसको हम नॉट को जिसके साथ लगाते हैं वो कंप्लीमेंट हो जाता है, यानी नॉट ट्रू तो ये फॉल्स होगा, और नॉट फॉल्स का जवाब ट्रू होगा। तो देखें आमिर्स एज, इफ आमिर्स एज इज ग्रेटर देन अम्माराज एज, और इस सारे कंडीशन को आप ब्रैकेट लगा के अगर नॉट लगा दें
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आमिर की एज अगर अम्मारा की एज से बड़ी नहीं है, इसके शुरू में नहीं लग गया, ठीक है, पहले बड़ी है का जो एक्सप्रेशन है वो जो है वो चेक होगा और उसके बाद उसको नॉट कर दिया जाएगा। तो इस लिहाज से ये नॉट ऑपरेटर जो है ये यूनरी ऑपरेटर है, इसके साथ एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल होता है। तो ये देखें हमारा इफ स्टेटमेंट में एक कंपाउंड स्टेटमेंट हमने चेक की है, इफ इंटर मार्क्स इज ग्रेटर देन 45 एंड टेस्ट मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू पास मार्क्स। तो ये अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो फिर हमारा ट्रू वाला पार्ट चलेगा, और अगर इसको नॉट कर दें तो ये हमारा फॉल्स एल्स वाला पार्ट बन जाएगा। तो इसी तरह से आप इफ को दूसरी इफ के अंदर भी लगा सकते हैं। इस तरह से इफ को इफ के अंदर इस्तेमाल करना नेस्टेड इफ कहलाता है। जैसे इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अब अगर ये ट्रू हो तो उसके बाद फिर हाइट को चेक कर ले दूसरी इफ में। तो इस तरह से इफ के अंदर इफ को इस्तेमाल करना ये नेस्टेड इफ कहलाता है, और इसको हम नेस्टिंग कहते हैं। और इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर एज उसकी 18 से बड़ी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इसके अंदर वाला इफ जो है वो ट्रू की सूरत में हाइट को भी चेक करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इफ एल्स का जो लेक्चर है वो यहीं पर इख्तिताम होता है उसका, और इंशाल्लाह हम दूसरे किसी मौजू के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।